हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जो कि एक स्लाइडर। तो आज हम स्लाइडर बनाने वाले हैं। उसका मैं डेमो दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा जो स्लाइडर है वो वर्क करेगा। एक नेक्स्ट ट्रैप बटन बनाएंगे, नेक्स्ट बटन होगा, फुल स्क्रीन पे जो है आपकी इमेज होगी स्लाइडर की और कुछ डॉट्स होंगे। तो ट्रैप पे क्लिक करेंगे तो इमेज बैक होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट होगी। तो अभी मैंने 4 इमेज लगाई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा इमेज भी लगा सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि जब भी फोर्थ इमेज पे होगा और नेक्स्ट बटन आप प्रेस करते हैं तो वो फर्स्ट पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से वो फर्स्ट पे और बैक बटन प्रेस करें तो फोर्थ पे पहुंच जाएगा। और यहाँ से भी उसकी वर्किंग रहेगी, आप डायरेक्टली यहाँ से भी किसी भी इमेज पे पहुंचा सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हम बनाने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको डेवलप किया है। मैं इसको कोड को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अब मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 फाइल्स रखी हुई हैं, index.html, script.js और css के लिए style.css। ठीक है, तो इस बेसिक समझते हैं। हमने यहाँ पे इसको लिंक करा दिया है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लिंक करा दिया है। ठीक, पहला काम। उसके बाद हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया है। ठीक है, तो ये डिप कंटेनर है आपका। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए, जितनी भी इमेज होंगी उसको हमने एक डिव में उसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो हमने 4 टोटल इमेज लगाई हैं, तो 4 डिव के अंदर उसको बंद कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और उस डिव के अंदर हमने क्लास दी सबको स्लाइड, इसको भी स्लाइड, इसको भी स्लाइड और इसको भी स्लाइड, और इसको हमने एक्टिव दे दी। मैं बताऊंगा क्यों दी है। ठीक है, उसके बाद हमने इमेज टैग की हेल्प से हमने इमेज लगाई है। ठीक, ये इमेज का नेम है, जो कि हमने किस में रखी है, इमेज का एक फोल्डर है उसमें हमने इमेज अपनी रख रखी है। ठीक है, तो इमेजेस स्लैश करके इमेज का नेम आ गया, तो वो आपकी इमेज आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने एक प्रीवियस बटन बनाया है जिसको हमने आईडी दी है और कुछ क्लास दी है। ठीक, और एक नेक्स्ट बटन बनाया है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने डॉट्स बनाए थे तो उसके लिए एक कंटेनर रखा, डॉट्स कंटेनर, उसके अंदर 4 डिप बनाए हैं और चारों क्लास दे दी है डॉट। ठीक, और जो प्रेव और नेक्स्ट बटन है वो मैंने सीधे सीधे ये जो अपने टेक्स्ट हैं उससे बना लिए हैं। आप आइकन्स भी लगा सकते हैं। फॉन्ट ऑसम करके वेबसाइट है, वो एकदम ऑसम से आइकन्स प्रोवाइड करती है, तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको उस पर एक ट्यूटोरियल चाहिए कि उसको कैसे यूज करते हैं फॉन्ट ऑसम को, तो कमेंट में बोलिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने सीएस के पार्ट की तरफ कि सीएस की हेल्प से हमने कैसे इसको स्टाइल किया है। तो खोलते हैं अपनी स्टाइल डॉट सी एच एस। बेसिकली सबसे पहले हमने यूनिवर्सल स्टाइल लगाई है जिसमें हमने मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा ये। उसके बाद हमने क्या किया है, कंटेनर बनाया है जिसको विड्थ हमने 100% दी है, कुछ उसको हाइट दे दी है 400 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, इसके ना देंगे तब भी वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पोजीशन इसको रिलेटिव दी है, ये आपको देनी पड़ेगी क्योंकि हम आगे यूज करने वाले हैं इसको। ठीक है, कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसको हमने हाइड कर दिया है। ठीक, जितने भी इमेज होंगे उन सबको हाइड कर, मतलब डिस्प्ले नन कर दो उसको। विड्थ उसकी 100% होगी और हाइट उसकी 400 पिक्सल होगी। ठीक, अब एक हमने यहाँ पे क्या किया था, एक इमेज को एक्टिव बना दिया था। ठीक है, तो उसको हमने क्लास दी थी एक्टिव। तो उस एक्टिव में हमने क्या रखा है कि डिस्प्ले नन को हटा के हमने कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। तो वो क्या होगा, वो आपकी इमेज दिखने लग जाएगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, आई होप इतना आप में कोई डाउट नहीं होगा, इतना आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। उसके बाद अब देखते हैं अपने स्लाइडर के जो बटन है वो कैसे बनाए हैं हमने। ठीक है, तो जो हमारी स्लाइडर बटन है उसमें हमने क्लास देखी, स्लाइडर जो बटन है उसमें हमने क्लास लगाई स्लाइडर बटन। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे टारगेट किया है, तो उस पर हमने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर दिया उसको, ये कर्सर उसका पॉइंटर रखा है, बॉर्डर रेडियस 50% है जिससे कि आपका ये जो सर्कल में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, उसको कुछ विड्थ दी है, हाइट दी है, और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या ले आए हैं, उसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में ले आए हैं। जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है राइट और लेफ्ट वाला एरो, वो तो एग्जैक्ट सेंटर में है। ठीक है, उसको हमने पैडिंग दी है 5 पिक्सल की। ठीक, उसको बॉक्स शेडो दिया है, तो बॉक्स शेडो में दिखाया था किस तरीके से दिख रहा है, देखिए ये आपकी शेडो ले रहा है, ये उसको हमने बॉक्स शेडो दी है। ठीक है, उसके बाद हमने फॉन्ट साइज उसको कुछ दिया है। ठीक, इतना काम हमारा खत्म हो गया। अब बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ स्टाइल लगाई है जो दोनों पे काम कर रही है, ये भी दोनों पे काम कर रही है।
हमने कुछ और स्टाइल लगाई, उसमें हमने क्या किया, देखिए उसको पोजीशन दी एब्सोल्यूट। ठीक, जेड इंडेक्स को कुछ जेड इंडेक्स की वैल्यू दे दी जिससे कि वो ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, टॉप से उसको रखा है 50%। तो जो हमारी ये स्लाइडर है उसको हमने एकदम मिडिल में रखा है, मतलब टॉप से ये 50% की जो वैल्यू है वो आ रहा है, मतलब यहाँ से भी 50% है टॉप से और यहाँ से 50% है। ठीक है, उसको कुछ फॉन्ट वेट दिया है और ट्रांजिशन दे दिया है उसको प्रॉपर्टी। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं तुरंत आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा प्रीवियस बटन है उसको हमने आईडी दी बटन प्रेप। तो हमने क्या किया है उस पे, उसको लेफ्ट से 10 पिक्सल कर दिया है, तो जो आपकी लेफ्ट से 10 पिक्सल ले रहा है। ठीक है, और राइट से हमने इसको 10 पिक्सल दे दिया है, मतलब राइट वाले को, जो बटन राइट है आपका, जो बटन नेक्स्ट है उसको हमने राइट से 10 पिक्सल दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी हमारा स्लाइडर बटन है, मतलब जो हमने स्लाइडर बटन बनाया था उसको हमने होवर प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, जब भी हावर होगा वो, तो क्या होना चाहिए, जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो जब भी हावर करेंगे उस पे आप, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जब भी आप उस पे हावर कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर देखिए चेंज हो रहा है, जब भी माउस उसके ऊपर लेके जा रहे हैं देखिए बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो आपके डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं इनको टारगेट किया है। ठीक है, तो हमने डॉट पे स्टाइल लगाई है, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट रखा है, कुछ बॉटम से उसको वैल्यू दी है 10 पिक्सल की, लेफ्ट से उसको 50% रखा है, तो वो मिडिल में आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने जो डॉट है उन पे स्टाइल लगाई है, उन पे क्या करा है हमने, कर्सर टाइप उसका पॉइंटर रखा है, उसको कुछ हाइट दी है, विड्थ दी है, कुछ मार्जिन रखा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दिया है उनको, बॉर्डर रेडियस 50% रखे जिससे आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक रखा है, और ट्रांजिशन उसको कुछ वैल्यू दे दी है, मतलब ग्राउंड कलर के टाइम कुछ वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करेगा, 0.6 सेकेंड टाइमर है उसको। ठीक है, मतलब टाइम लेगा वो। जब भी आप उस पर होवर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाएगा। देखिए हो रहा है चेंज, और स्मूथली हो रहा है, जो हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई है वो यहाँ पे वर्क कर रही है आपकी। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया है कि एक हमने एक्टिव डॉट करके क्लास बना दिया, मतलब जब भी आप इसको रिलोड करेंगे तो फर्स्ट इमेज आपकी जो है वो इसको पे कलर आना चाहिए, वो सेलेक्ट होनी चाहिए बेसिकली। तो हमने उस पर क्या किया, उसको एक एक्टिव क्लास दे दी है, उसको एक्टिव डॉट। तो एक्टिव डॉट पे हमने क्या करा, बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट कुछ कलर दे दिया उसको। ठीक, ये सेम कलर भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं हमने बेसिक, जो हमने एक्चुअली में इसकी वर्किंग है स्क्रिप्ट डॉट जेएस की तरफ, कि कैसे वर्क कर रहा है, चलते हैं उसकी तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम की हेल्प से हमने स्लाइड्स को यहाँ पे ले लिया है। तो स्लाइड्स कौन सी है, देखिए जितनी भी क्लास हैं ये सब स्लाइड्स के अंदर, जितनी भी इमेजेस हैं स्लाइड्स के अंदर है। ठीक है, तो सारी ये जो स्लाइड्स के अंदर आ चुकी हैं जितनी भी आपके ये div एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, डॉट्स को भी ले लिया है सेम वे में, नेव लिंक के अंदर। ठीक, एक वेरिएबल बनाया है करंट स्लाइड जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने 0 इनिशियलाइज कर दी है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया है, एड इवेंट लिस्नर कॉल किया है, किस पे, बटन नेक्स्ट पे और बटन प्रेप पे। वो क्या करेगा, देखिए बताता हूँ। देखिए बटन नेक्स्ट आपको पता ही है, जब भी नेक्स्ट बटन क्लिक होगा तो एड इवेंट लिस्नर क्या करेगा, जब भी आपका ये क्लिक होगा, ठीक है, तो एक एरो फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, एरो फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, चेंज स्लाइड नाम का फंक्शन कॉल कर दिया है, मतलब ये इसको कॉल करेगा। उसमें वैल्यू पास क्या होगी, करंट स्लाइड प्लस वन, बाय डिफॉल्ट कितनी है, 0। ठीक है, तो ये क्या पास होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जाएगा ये, अगर हम नेक्स्ट बटन प्रेस करते हैं जाएगा 0 + 1, यानी कि 1 जाएगा। ठीक है, 1 गया इसमें, ये कॉल हुआ। तो चेक करेंगे क्या मूव टू जो है हमारा वो ग्रेटर देन है स्लाइड्स डॉट लेंथ, स्लाइड्स क्या है आपका, ये स्लाइड्स की टोटल लेंथ कितनी है, 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इमेज जितनी है उसमें उतनी उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई 4, क्या हमारा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 के, तो नहीं है, तो ऐसी ये प्रॉपर्टी कॉल नहीं होगी। ठीक है, सेम वे क्या मूव टू इज लेस देन 0, तो ये भी नहीं होगा।
तो हम नीचे आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, स्लाइड्स ऑफ करंट स्लाइड, बेसिकली स्लाइड्स ऑफ वन की जो क्लास लिस्ट है उसको हम टॉगल कर देंगे। तो आपको टॉगल पता ही हो क्या करता है। देखिए, अगर वहां पे आपकी एक्टिव क्लास सेट है, ठीक है, उस डिप के अंदर, मतलब जो आपने स्लाइड्स बनाई है, उस डिप के अंदर अगर आपकी एक्टिव क्लास सेट है तो उसको हटा देगा, ठीक है। यानी कि इफ सेट, तो उसको हटा देगा, एल्स अगर नहीं है तो उसको रख देगा, ठीक है। तो पहले हमने फर्स्ट में रखी थी, तो ये तो बेसिकली हमने जीरो में रखी थी, तो फर्स्ट में क्या करेगा, उसको हटा देगा, अगर नहीं होगी तो उसको रख देगा। तो बेसिकली यहाँ पे रख गई है आपकी, ठीक, ठीक है। सेम वे जो आपका नेवलिंग है, उसमें भी हमने क्या करा है, एक क्लास बनाई थी एक्टिव डॉट्स करके, ठीक है, उसको भी टॉगल करेगा, अगर होगी तो हटा देगा, नहीं होगी तो रख देगा, ठीक है, ठीक। लेकिन देखिए, करंट स्लाइड्स की वैल्यू मैंने भी आपको 1 बताया था, वो एक्चुअली मिस्टेक थी। करंट स्लाइड की वैल्यू 0 है, मूव टू की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो स्लाइड 0 पे एक्चुअली में क्या है, वो एक्टिव है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो हटा देगा। सेम वे करंट स्लाइड यहाँ पे 0 है, तो इसको भी क्या करेगा, वो हटा देगा, तो एक्टिव वो नहीं होगी, अब एक्टिव डॉट वहां से हट जाएगी, ठीक। मूव टू में क्या करेगा, मूव टू में एक्चुअली में नहीं है, तो उसको पे लगा देगा, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी आपकी। सेम वे ये भी आपकी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। वो बाय मिस्टेक मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 1 वैल्यू रख दी थी, मूव टू नहीं था, एक्चुअली में करंट स्लाइड है, करंट स्लाइड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपकी 0 है, वो हम नीचे जाके चेंज करेंगे। लेकिन अभी करंट स्लाइड 0 है, इसलिए उस पर जो भी टॉगल हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से वैल्यू उसमें सेट थी, इसलिए उसको हटा देगा, यहाँ पे सेट नहीं थी, उसको रख देगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको क्लियर होगा। इतना आपको समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि करंट स्लाइड अब कौन सी हो जाएगी, जो मूव टू वाली स्लाइड है, ठीक है। तो बेसिकली करंट स्लाइड में अब क्या आ गया, वो हो गया 1, 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं उसमें, अब हम क्यूरी सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज कर रहे हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर क्या कर रहा है, डॉट जो क्लास बनाई है उन सबको सेलेक्ट कर दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कौन सी क्लास है। देखिए, ये जो है आपकी जितने भी डॉट्स हैं इन सबको सेलेक्ट कर दे रहा है ये, ठीक है, सेलेक्ट कर दे रहा है, ठीक। इतना समझ में आ गया, सेलेक्ट कर लिया इसने। उस पे हम क्या कर रहे हैं, उस पे बेसिकली हम लूप लगा रहे हैं फॉर ईच, ठीक। तो हमने क्या करा, फॉर ईच लूप लगाया, उन सारे जितने भी आपके डिप्स हैं उन सबके ऊपर लगेगा। उसमें क्या होगा, दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो जो ये बुलेट है आपका वो क्या रखेगा, वो बुलेट इंडेक्स क्या रखेगा, दोनों बताता हूं मैं आपको। तो बेसिकली क्या कर रहा है, देखिए, जो आपका बुलेट्स होगा वो क्या रखेगा, ये जो आपके डिप्स हैं इनको कंटेन करेगा। जैसे कि फॉर ईच एक लूप है, आपको पता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक एक करके चलेगा, तो पहले उसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो क्या होगा, 1 पे पहले क्या रहेगा, इस डिप को कंटेन करेगा फॉर ईच, ठीक है। सेकंड पे क्या करेगा, इस वाले डिप को रखेगा, बुलेट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। थर्ड पे क्या करेगा, इसको रखेगा। और बुलेट इंडेक्स क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से बुलेट इंडेक्स चलेगी, ठीक, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक। तो 1 की जगह वो क्या लेगा, 0 लेगा, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से इंडेक्स होगी, ठीक है। वो आपकी जो 1 से है वो 1 से नहीं लेगा, 0 से लेगा, ठीक है। तो हम्म, ठीक, इसमें आपको समझ में आएगा, डिव आएगा, इसमें आपकी इंडेक्स आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उस डिव के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर कॉल कर दे रहे हैं। तो जब भी वो क्लिक होगा, ठीक है, जब भी वो क्लिक होगा, तो आपके पास इंडेक्स तो आ ही रही है, ठीक। आपको पता है आपके पास इंडेक्स आ रही है। तो बस हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं कि जब अगर हमारी करंट स्लाइड इक्वल नहीं है बुलेट इंडेक्स के, ठीक है, वो हम क्यों कर रहे हैं,
सपोज करिए ये आपका डॉट है, वो पहले से सिलेक्टेड है, आप उस पर दोबारा क्लिक कर रहे हैं, तो हमें स्लाइड चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दोबारा क्लिक करें, स्लाइड को चेंज करेंगे वही रखेंगे, तो इसलिए हमने लगाया है। तो अगर ऐसा नहीं है तो चेंज स्लाइड को कॉल कर दो, वही सेम काम जो मैंने आपको समझाया था वो यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो ये जो है आपका मूव चेंज स्लाइड, ये कॉल होगा। अब ये दो चीजें जो इफ मैंने लगाए हैं वो आपको क्लियर हो हो गए होंगे पहले से ही, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्यों लगाए हैं। देखिए, जब भी आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सपोज करिए आप फोर्थ इमेज पे पहुंच गए, ठीक है, फोर्थ इमेज पे हैं, ठीक, जब फोर्थ इमेज पे हैं, तो जब एक और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, करंट स्लाइड कौन सी है, 4 प्लस क्या होगा 1, ठीक, करंट चेंज स्लाइड कॉल होगा 5, तो यहाँ पे कॉल हुआ 5, ठीक। जब 5 कॉल होगा, तो क्योंकि हमारे पास 50 में तो है ही नहीं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर मूव टू ग्रेटर देन और इक्वल टू है साइड डॉट लेंथ के, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए, जब भी आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो फिफ्थ पे नहीं पहुंचेगा वो। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट समझाता हूँ इमेज में। देखिए, ये जो हमारा स्लाइडर है, ठीक है, ये हमारा स्लाइडर है, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी ये फर्स्ट इमेज पे है, तो करंट स्लाइड जो है हमारी, मतलब करंट की वैल्यू क्या है, 0, अभी इनिशियली यहाँ पे है। जब हम इस पे प्रेस करेंगे, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब मूव टू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम बाद में जाके चेंज भी कर रहे हैं, तो करंट स्लाइड की वैल्यू क्या हो गई 1, और इमेज कौन सी पहुंच गई 2, ठीक है। अब इमेज कौन सी पहुंच गया, ये 1 पे 2, यानी कि इस तरीके से, ठीक। फिर एक और बार प्रेस करेंगे तो क्या होगी, करंट की वैल्यू 2, और इमेज पे कौन सी पहुंच जाएगा, थर्ड, ठीक। फिर एक और बार क्लिक करेंगे तो, ठीक है, फिर इमेज पे कौन सी पहुंच जाएगा, 4, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट स्लाइड की वैल्यू 3, ठीक, क्लियर। अब देखते हैं कोड में, तो करंट स्लाइड की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक। अब उसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो फोर्थ तो इमेज कुछ है ही नहीं ना, मतलब जो उसके नेक्स्ट फोर्थ के बाद, बेसिकली अगर हम 1 से देखें, तो अगर टोटल नंबर में 4 है, 4 का तो इमेज तो है ही नहीं ना, तो हमें वापस से उस पर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। तो हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, मूव टू को 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। सेम भी अगर हम प्रीवियस में लिखते हैं, तो अगर फर्स्ट इमेज पे और बैक पे क्लिक करता है, तो -1 तो कोई इमेज होती नहीं है, ठीक है। तो हम जब भी वो एक बैक जाएगा, यानी घटा के बोलेंगे इसमें कि करंट स्लाइड -1, तो -1 तो कुछ होगा नहीं, तो क्या करेगा वो लास्ट वाली इमेज पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली उसके लिए मैंने ये किया है, ठीक, क्लियर। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, और आपको ये प्रॉपर समझ में आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।